NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन शाखा ने आज तड़के एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये कार्रवाई रेलवे और NHAI के लिए काम करने वाले एक बड़े रोड ठेकेदार के खिलाफ की गई है। इस कार्रवाई से देश के कई राज्यों में हड़कंप मच गया है, जिसमें राजस्थान के दो बड़े शहर उदयपुर और जयपुर का नाम भी शामिल है। ये कार्रवाई आयकर ने रेलवे NHAI रोड ठेकेदार पर की है। ये छापेमारी मुख्य रूप से ग्लोबल बिल्ड एस्टेट नामक रोड ठेकेदार कंपनी पर केंद्रित है, जिसका जयपुर के श्यामनगर स्थित कार्यालय भी जांच के दायरे में है। दूदू उपखंड क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। नरेना श्रीरामपुर मार्ग पर स्थित एक खेत में हथियारों से भरा एक काला बैग बरामद हुआ है। इस बैग को सबसे पहले ग्रामीणों ने देखा था, जिसके बाद उन्होंने समझदारी दिखाते हुए तुरंत इसकी सूचना नरेना थाना पुलिस को दी थी। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें बैग से 2 पिस्टल, 4 मैगजीन और 21 जिंदा कारतूस बरामद हुए। अजमेर में सुबह आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जयपुर से आई सेल टैक्स विभाग की 5 सदस्यीय टीम ने अजमेर की श्रीनगर रोड स्थित शंकर ऑयल मिल के मालिक रमेश भगतानी के आवास पर छापा मारा। टीम के साथ अजमेर की GST शाखा के अधिकारी भी संयुक्त रूप से कार्रवाई में शामिल हुए। अधिकारियों की 4 पहिया वाहनों में अचानक पहुंचने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूत्रों का कहना है कि शुरुआती जांच में तेल खरीद फरोख्त के रिकॉर्ड में कुछ असंगतियां मिली है। टीम मिल के स्टॉक, बिक्री रजिस्टर और इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े डेटा का भी मिलान कर रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से मौत के मामले में केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। वैश्विक स्वास्थ्य संस्थान ने पुष्टि की है कि उसने भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित कम से कम 3 ओरल सिरप दवाओं में डाइथिलीन ग्लाइकॉल संदूषण पाया है। बुधवार देर रात जारी बयान में WHO ने कहा कि वह कथित मौतों से बेहद दुखी है और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। संगठन ने कहा कि वह स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। कई मीडिया रिपोर्टों में बच्चों की मौतों के संबंध में इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जोधपुर जिले के सांगरिया इलाके में उस वक्त बड़ी दहशत फैल गई जब CNG गैस सप्लाई करने जा रहे एक टैंकर से अचानक गैस का रिसाव शुरू हो गया। ये घटना सांगरिया फाटा चौराहे के पास हुई, जो एक व्यस्त इलाका है। गैस की तेज दुर्गंध हवा में फैलते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई और जोधपुर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। ये CNG टैंकर सालावास स्टोर स्थित AGP डिपो से गैस सिलेंडर लेकर सरदार संबंध रोड पर अलकुबेर फिलिंग स्टेशन की ओर जा रहा था। एक गैस टैंकर का बीच चौराहे पर लीक होना किसी टाइम बम से कम नहीं था और जरा सी चिंगारी भी विनाशकारी हादसा कर सकती थी। डीडवाना कुचामन जिले में 7 अक्टूबर की सुबह हुई व्यापारी रमेश रुलानिया की जघन्य हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। इस गोलीकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों ने सरेआम ली है। इस वारदात के बाद से ही कुचामन में तनाव बरकरार है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों का आक्रोश चरम पर है। पुलिस ने व्यापारी की हत्या में शामिल 4 मुख्य आरोपियों के नाम, पते और फोटो जारी किए हैं, जिसमें गणपत गुर्जर निवासी बोरावड़ मकराना, धर्मेंद्र गुर्जर उर्फ देवराज गुर्जर निवासी अजमेर, जुबेर अहमद निवासी बोरावड़ मकराना और महेश गुर्जर निवासी बोरावड़ मकराना शामिल है। राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक ऐसी दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसने रिश्तों की पवित्रता को तार-तार कर दिया है। सेड़वा थाना क्षेत्र के भवार गांव में एक महिला की हुई निर्मम हत्या का पुलिस ने मात्र 12 घंटे में खुलासा कर दिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी परिवार का रिश्ते में भतीजा निकला। आरोप है कि भतीजे ने चाची को अकेला पाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। जब महिला ने विरोध किया तो उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी मदन लाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अजमेर के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह सनसनी फैल गई जब नगर निगम के कांजी हाउस गोदाम के पास स्थित एक पुराने बंद पड़े मकान के पानी के टैंक में एक महिला का शव मिला। महिला का आधा शरीर पानी में डूबा हुआ था और वह अर्धनग्न अवस्था में थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एम्बुलेंस से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। घटनास्थल के पास शराब का ठेका भी
मौजूद है, जिससे मामला और अधिक संदिग्ध बन गया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा कर पाएगी। राजस्थान में जबरन धर्मांतरण पर लगाम लगाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम उठाया गया है। राजस्थान विधानसभा से पारित राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म से परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को अब राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अपनी मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मुहर लगते ही ये बिल अब एक कड़े कानून में बदल गया है। इसका सीधा मतलब है कि अब राज्य में जबरदस्ती या धोखाधड़ी से कराए गए धर्म परिवर्तन के मामलों में न सिर्फ मुकदमा दर्ज होगा बल्कि दोषियों को कड़ी सजा भी मिलेगी। सीकर की श्री माधोपुर कृषि मंडी में व्यापारियों पल्लेदारों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 8वें दिन भी जारी है। व्यापारियों और पल्लेदारों के बीच विवाद में अब पल्लेदारों के समर्थन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी उतर गई है। माकपा के अग्रिम संगठन किसान सभा की आज बड़ी जनसभा होगी। इसे सीकर सांसद और किसान नेता कॉमरेड अमराराम समेत कई बड़े नेता संबोधित करेंगे। व्यापारियों ने पल्लेदारों पर कृषि जिंसों की तुलाई और लोडिंग में कथित मनमानी के विरोध में अपनी दुकान बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रखी है। वहीं पल्लेदार ने भी व्यापारियों पर कई आरोप लगाते हुए मंडी परिसर में सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध शुरू किया है। इसी के चलते कृषि मंडी में हड़ताल का मामला भी लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।